ये खुद को मीडिया कहते हैं, खुद को कहते हैं चौथा स्तंभ है। इस चौथे स्तंभ के अंदर घून लग चुका है। ये चौथा स्तंभ जो है सड़ चुका है। देश का जो मीडिया जगत होता है, पत्रकारिता जगत हो, जो देश का चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बाद कहते हैं कि पत्रकारिता, ये सड़ चुका है देश का। इसके अंदर कैंसर हो चुका है। ये इस स्तर पर जा चुका है कि इसको पता ही नहीं कि कहता क्या है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ये वोट कटवा कहने में इनकी जुबान लड़खड़ाती नहीं है, लेकिन इनकी जुबान से कभी भी कांग्रेस को वोट कटवा ये नहीं कह सकते हैं। इनके जुबान से कभी भी ये आम आदमी पार्टी को वोट कटवा नहीं कर सकते, समाजवादी पार्टी को नहीं कर सकते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को ये लोग कहते हैं वोट कटवा पार्टी। ये वोट कटवा पार्टी नहीं है, दलित पिछड़ों के न्याय और हुकूमत दिलाने वाली पार्टी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा चुनाव का परिणाम आने के बाद से जिस तरीके से देश की नेशनल मीडिया जो है अब बार बार टारगेट करते हुए बीएसपी को नजर आ रही है। कांग्रेस जिस तरीके से बुरी तरीके से हरियाणा के अंदर अपना चुनाव हारी, अपनी गलतियों से चुनाव हारा, राहुल गांधी जिस तरीके से आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे थे, या फिर दलित समाज के एक सांसद शैलजा का अपमान किया, उनके नेताओं ने जातिगत टिप्पणियां की, अपनी गलतियों से, अपनी नाकामियों की वजह से कांग्रेस चुनाव हारती है। लेकिन ठीकरा जो है, हर बार की तरह जिस तरीके से 2024 चुनाव जब कांग्रेस हार जाती है देश भर के अंदर इंडिया गठबंधन बना करके, और उसमें बहन मावती को शामिल नहीं करती है, बीएसपी को शामिल नहीं करती है, लेकिन ठीकरा पूरे देश भर में फोड़ा जाता है कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की वजह से, बसपा की वजह से इंडिया गठबंधन चुनाव हारती है। ठीक वही पैटर्न अब नेशनल मीडिया सेट कर रही है हरियाणा चुनाव को लेकर के। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। कुछ चेहरे मैं आपको दिखाऊंगा। पहली तस्वीर में देखिएगा कि ये देश की एक सबसे बड़ी मीडिया घराना है। देखिए इनके द्वारा क्या लिखा जाता है कि वोट कटवा की वजह से कांग्रेस ने 14 सीटें हरियाणा के अंदर हार गई। अब सोचिएगा, नैरेटिव देश के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रहा है कि वोट कटवा पार्टियों की वजह से 14 सीटें कांग्रेस हार गई। और लिस्ट को देखिएगा जरा ध्यान से। उस लिस्ट के अंदर आपको नाम किस पार्टी का दिखेगा, तो उसमें सबसे ज्यादा आपको आईएनएलडी और बसपा, यानी बसपा और इनेलो का जो गठबंधन था, उन्हीं के नाम पूरे 14 सीटों पर दिखाया जा रहा है कि ये चुनाव लड़े, इसलिए 14 सीटें कांग्रेस हार गई। अभी देश की नेशनल मीडिया सोचिएगा। दूसरी तस्वीर देखिएगा उसी बड़े घराने का, जो अपने आप को पत्रकारिता जगत के देश के सबसे बड़े चैनल कहते हैं। इन्होंने कहा कि बहन मावती के लड़ने से नुकसान हुआ कांग्रेस को। तो चलिए जरा विस्तृत बताते हैं कि किसके लड़ने से क्या होता है। आप मीडिया जगत से आप लोग को शर्म आनी चाहिए, निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करनी चाहिए। पत्रकारिता जो होती है चौथा स्तंभ होता है। तो चौथा स्तंभ किस तरीके से डगमगा चुका है, बिक चुका है, किस तरीके से गुलाम हो चुका है, उसके पैरों में कैसे जंजीर बन चुकी है, खबर को देखिएगा आप जरा ध्यान से। पहली तस्वीर में देखिएगा हरियाणा की ये अटेली सीट है। अटेली सीट पर आप देखेंगे तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे, वो जो चुनाव हारते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से मात्र 3500 वोटों से। और वहां पर कांग्रेस पार्टी अनीता यादव को प्रत्याशी बनाती है, और अनीता यादव कांग्रेस प्रत्याशी को वहां पर लगभग 3500 वोट ही टोटल मिलता है। अब सोचिएगा, 3500 से 3000 वोटों से वहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार जाती है, और कांग्रेस का प्रत्याशी वहां पर 3000 से 3500 वोट ही पाता है, और वहां पर भाजपा जीत जाती है। लेकिन इस खबर को देश की नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगी। इस पर ना आप आज तक पर चर्चा देखेंगे, ना न्यूज 18 पर देखेंगे, किसी भी चैनल पर XYZ आप चर्चा करते हुए नहीं देखेंगे कि काश वहां पर अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती तो बसपा की सीटें जीत जाती। ये मीडिया कभी ये नहीं कहती कि कांग्रेस अगर चुनाव नहीं लड़ती तो कांग्रेस ने बसपा का वोट काटा, तो आज बसपा की सीटें ज्यादा होती। लगभग 20 से ऊपर ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव हारी है आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से। लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये देश की नेशनल मीडिया सवाल नहीं उठा सकती। अंजना ओम कश्यप दिन रात इनकी तस्वीरें देखते होंगे, दंगल, ताल ठोक के तमाम ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम लाती है। आपने क्या कभी अंजना ओम कश्यप को देखा है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के द्वारा किए गए जो ऐतिहासिक कार्य हैं देश भर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से, उसके ऊपर इन्होंने कोई एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाई हो जिससे लगे कि बहन मावती के पक्ष में ये खबरें दिखा रही है, बहन मावती के संदर्भ में ये खबरें दिखा रही है। बीएसपी के द्वारा किए गए जो बड़े कार्य थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसे माइलस्टोन कहते हैं, उस पर कभी आपने खबर देखी है अंजना ओम कश्यप की? नहीं देखी होगी। दूसरे में आते हैं, आप देखिएगा श्वेता सिंह है, आज तक की बड़ी पत्रकार है। क्या श्वेता सिंह का कोई कार्यक्रम आपने बसपा के समर्थन में देखा होगा? नहीं देखा होगा। तीसरे में आप आएंगे चित्रा त्रिपाठी को देखिए। क्या चित्रा त्रिपाठी का आपने आज तक तो कोई कार्यक्रम बहन जी के समर्थन में, बसपा के समर्थन में आपने देखा? जिस तरीके से दिन रात ये मोदी के समर्थन में कार्यक्रम दिखाते हैं,
कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी में पावर है, मोदी ने सब कुछ कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी को मसीहा बनाते हैं। कभी देखा बीएसपी को मसीहा बनाते हुए? नहीं देखा होगा। अब सुधीर चौधरी को देखिए तस्वीर में। सुधीर चौधरी जाने माने पत्रकार कहे जाते हैं देश के अंदर। हालांकि अब क्या कहें किस तरीके के ये लोग पत्रकार हैं। क्या कभी भी बीएसपी के ऊपर इनकी एक खबर आपने देखी होगी, एक रिपोर्ट देखी होगी कि उत्तर प्रदेश में बहन मावती ने कितने बड़े बड़े कार्य किए, किस तरीके से दलित पिछड़ों को हक और हुकूमत दिलाया? एक खबर आपको नहीं दिखेगा। चुनाव में लाखों की भीड़ के ऊपर भी इनकी एक कवरेज नहीं होती है, लेकिन दिन रात मोदी और राहुल की तारीफ जरूर करेंगे सुधीर चौधरी। अब उसके बाद देखिएगा पुण्य प्रसून वाजपेयी को देख लीजिए। अब हालांकि सोशल मीडिया पर ये ट्रांसफर हो चुके हैं। दिन रात राहुल राहुल राहुल, कांग्रेस कांग्रेस की माला जपते हैं। इनको बसपा नहीं दिखा देती है। अगले तस्वीर में देखिएगा रवीश कुमार है। रवीश कुमार की जुबान से कभी भी बीएसपी की तारीफ आप नहीं सुनते, बीएसपी की खबर ही नहीं बनती है। देश की तीसरी बड़ी पार्टी, लेकिन ये पत्रकारिता जगत के वो चाटुकार मंडली है, इनको पता ही नहीं चलता कि बीएसपी भी कोई पार्टी है। लाखों की भीड़ को इग्नोर करते थे। उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य पर एक जुबान तक नहीं खुलती रवीश कुमार जैसे लोगों की। उसके बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी को आपने देखा ही। अब आते हैं अजीत अंजुम, जो चुनाव में जाकर किस तरीके से कहते हैं कि मायावती का भीड़ जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये मंडली है देश की, खुद को ये पत्रकार करते हैं। राजीव रंजन, माहौल क्या है, दिन भर खबरें चलाते हैं, लोगों के बीच में जाकर पूछते हैं माहौल क्या है राजनीति। लेकिन राजीव रंजन के मुंह से कभी भी न्यूज 24 पर आपने ये नहीं देखा कि बहन मावती का जो कार्यकाल रहा है, जो उन्होंने काम किया है, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट दिखा दे। जब लाखों की भीड़ होती तो उन रैलियों में जाकर दिखाए कि ये भीड़ देखिए चुनौती देगी देश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस को, ये कभी खबर नहीं दिखाते। तो देश के वो मीडिया थी, ये नेशनल मीडिया है, सोचिएगा, जो दिन रात टीवी पर चलती है और जिसमें करोड़ों लोग इसे देखते हैं। कहते हैं कि जो नैरेटिव चलाते हैं देश के अंदर, वही नैरेटिव सेट हो जाता है। तो देश की बड़ी मीडिया देखिए नैरेटिव इस समय क्या चल रही है कि कांग्रेस चुनाव हारती है हरियाणा के अंदर, तो उसमें बीएसपी वोट कटवा पार्टी है। अब बताइए, देश की तीसरी बड़ी नेशनल पार्टी, और उसे कहा जाता है देश की सबसे बड़े मीडिया घराने के ऊपर, नेशनल मीडिया पर, कि ये वोट कटवा पार्टी है। यानी कि जो बीएसपी का गठबंधन है हरियाणा के अंदर है इनेलो के साथ, अभय सिंह चौटाला और बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती, ये दोनों मिलकर के वोट कटवा है और इन्होंने 14 सीटों पर कांग्रेस के लिए वोट काटा। अब सोचिए इनकी मानसिकता किस लेवल की है। किस जो मानसिकता है ना, अभी भी अपने आप से दलित समाज को आप नीचे ही समझते हैं। तो ऊंच नीच की जो भेदभाव है ना, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, इसको ऊपर उठिए। आपके नजरों में अगर आज भी दलित है कि मुख्य धारा में शामिल नहीं होगा, तो दौर बदल चुका है और बीएसपी इसी की लड़ाई लड़ती है। और यही लड़ाई शायद आप लोगों को पसंद नहीं आता होगा। श्वेता सिंह हो, या फिर अंजना ओम कश्यप हो, या फिर सुधीर चौधरी हो, या फिर न्यूज 18 के अमीश देवगन हो, दिन रात इन लोगों की टीवी पर खबरें देखेंगे तो कांग्रेस बीजेपी तो दिन रात करते हैं, लेकिन बसपा के ऊपर इनकी खबरें नहीं आती हैं। लाखों की भीड़ होती है जब रैलियों में, फिर भी उस खबर को ये लोग प्रमुखता से नहीं चलाते हैं। जो इनका प्राइम टाइम होता है, जो इनका डिबेट टाइम होता है शाम को, उस पर डिबेट कभी भी बीएसपी के ऊपर नहीं करते हैं। उनके द्वारा किए गए जो ऐतिहासिक कार्य उसको कभी दिखाते ही नहीं है। दिन रात मोदी मोदी नहीं तो राहुल राहुल करते रहते हैं। और जब चुनाव, ये खबर कब चलाएंगे बीएसपी के ऊपर, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब देश के अंदर कांग्रेस चुनाव हारती है, जब देश के अंदर कोई पार्टी अन्य चुनाव हार जाएगी, क्षेत्रीय पार्टी, तो वहां पर बस इनके मीडिया पर खबर चलती है कि बसपा वोट कटवा पार्टी है, बसपा के लड़ने से कांग्रेस हार गई। बसपा के लड़ने से कांग्रेस हार जाए, बसपा के लड़ने से भाजपा हार जाए, या फिर बसपा के लड़ने से तमाम राजनीतिक दल हार जाए, बसपा ने किसी का ठेका नहीं लेकर के बैठा। बसपा एक राजनीतिक दल है और चुनाव लड़ेगी और डंके के चोट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस चुनाव हारती है, जीती है, उसका निजी मामला है। अगर आप देश के अंदर आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे राहुल गांधी, तो यकीन मानिए आपको चुनाव हारना पड़ेगा। उसमें बीएसपी का कोई सहयोग नहीं है। आपकी गलती, आपकी नाकामियां और कांग्रेस पार्टी का दलित समाज के प्रति जो रवैया रहा है पिछले 65 सालों में, उसकी बदौलत आप देश के अंदर चुनाव हार रहे हैं, ना कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देश की नेशनल मीडिया थी, सोचिएगा, हरियाणा चुनाव हारते ही इनके अंदर बौखलाहट आ गई है और सिर पर ठेकरा फोड़ने के लिए ये पीछे पड़ चुके हैं बीएसपी के ऊपर कि बीएसपी की वजह से कांग्रेस हारती है। अब ये नैरेटिव इसलिए सेट किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा चुनाव, उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर विधानसभा के। अब इस उपचुनाव से पहले ऐसा नैरेटिव बना देना है उत्तर प्रदेश के अंदर कि बीएसपी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, ताकि जनता के बीच में गलत मैसेज जाए, जिस तरीके से संविधान बचाने के नाम पर मूर्ख बना करके वोट लिया गया। तो इस नैरेटिव से बचिएगा। ये देश की नेशनल मीडिया है,
ये बसपा की, बहुजन समाज की, दलित समाज की खबरें नहीं दिखाएंगे। ये दिन रात मोदी मोदी, दिन रात राहुल राहुल करेंगे। तो ऐसी मीडिया से बच के रहिए, इनके जुबान पर मत जाइए। ये जो भी दिखाते हैं और बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक काला मुखौटा होता है। उस मुखौटे से बचिए और बीएसपी को समर्थन करिए। उपचुनाव आने वाला है, गंभीरता के साथ तैयारी करिए और बहुजन समाज पार्टी को खुलकर के वोट करिए सत्ता शासन में भागीदारी के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि देश की जो ये नेशनल मीडिया है इसका मुखौटा उतरता रहे लोगों के बीच में और लोग इनकी सच्चाई को जानते रहें। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि चैनल का जब कारवा आगे बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा खबरें देश भर में पहुंचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।